ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रम्प साहब का कल रात को अनाउंसमेंट हो गया और उसके बाद भी आपका डॉलर इंडेक्स गिरता जा रहा है और इसका कारण क्या है। कई सारे लोग इस बात को लेके कंफ्यूज होंगे कि सर डॉलर क्यों गिर रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आपने तो हमेशा ये सिखाया है कि जब भी टैरिफ इंक्रीज होता है तो टैरिफ के इंक्रीज होने से अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं और इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने से डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती है। लेकिन अभी आपको एक दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। कौन सा पहलू? सबसे पहले समझो कि इन्वेस्टर्स आर कंसर्न दैट दीज एग्रेसिव ट्रेड मेजर्स कुड एस्केलेट इनटू ए ग्लोबल ट्रेड वॉर। तो ये जो बार बार ट्रम्प साहब टैरिफ्स को लगा रहे हैं, इससे जो ग्लोबली, क्योंकि एक कंट्री के साथ नहीं हो रहा, अब ट्रम्प साहब अकेले पंगे ले रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के साथ पंगा ले रहे हैं। हर कंट्री के ऊपर इन्होंने एक ट्रेड वॉर चालू कर दिया। इनके साथ एक ट्रेड वॉर चालू करने का मतलब है टैरिफ लगाना चालू कर दिया है। जिससे क्या होगा कि इंटरनेशनल कॉमर्स इंडस्ट्री, यानी जो आपस में लेन देन वाली अपनी जो एक डील है, उसमें कहीं ना कहीं इस पे एक फूट पड़ेगी, कहीं ना कहीं डर आएगा और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकता है अमेरिका के अंदर। और ये जो डर है इन्वेस्टर्स का, ये उनको प्रॉम्प्ट कर रहा है कि इक्विटीज मार्केट से पैसा निकाल के वो सेफ हेवन एसेट्स में लगाएं। अब इक्विटीज मार्केट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम डॉलर के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, डॉलर के थ्रू ही खरीदा बेची करते हैं शेयर्स बाजार के अंदर, अमेरिका के अंदर। तो अगर स्टॉक मार्केट गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है डॉलर भी गिरेगा, क्योंकि लोग वहां से पैसा निकालेंगे और गोल्ड में लगाएंगे। ठीक है ना, इसके कारण आपका डॉलर के अंदर सेलिंग आ रही है। दूसरा, द टैरिफ आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज कॉस्ट फॉर यूएस बिजनेसेस एंड कंज्यूमर। जो टैरिफ इंक्रीज होने से यूएस बिजनेसेस के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ रहा है, उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है और कंज्यूमर्स के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है। पोटेंशियली डैम्पनिंग डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वहाँ की जो लोकल डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है या जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। दिस आउटलुक हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डॉलर डेप्रिसिएशन। इसके कारण डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है एज मार्केट पार्टिसिपेंट एंटीसिपेट अ लेस फेवरेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन द यूएस। तो इससे उनको लग रहा है कि भाई इकोनॉमिक हालात हमारे खराब होंगे, रिसेशन का खतरा मंडराया जाएगा, क्योंकि बिजनेस वाला बिजनेस चला नहीं पाएगा, कंज्यूमर उन बिजनेसेस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है, इसलिए डॉलर गिर रहा है। तो इन समरी, द डॉलर डिक्लाइन इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय द इन्वेस्टर कंसर्न over the economic ramifications of the newly announced tariff and the potential for retaliatory measure from affected trading partner। यानी मार्केट में अभी इस बात की काबिलियत लगाई जा रही है कि भाई ये जो बार बार आपका टर्म ने इतना बड़ा ग्लोबल लेवल पे टैरिफ इंपोज कर दिया है, ये तो खाली अभी इसने इंपोज किया है। अभी इसके रिटेलिएशन के अंदर अगर दूसरे देश भी अगर टैरिफ लगाना चालू कर देंगे तो ये जो ट्रेड वॉर है, ग्लोबल ट्रेड वॉर, और ज्यादा गहराएगा और ज्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका डॉलर गिर रहा है। और आपको मैं कई दिनों से बोल भी रहा था कि कल भी बोला, मैन्युफैक्चरिंग डेटा वीक आया है आपका, एनएफपी वीक आएगा आपका, एनएफपी डेटा वीक आएगा, उसके बाद आपका जो है और भी अदर डेटा पॉइंट सारे वीक आएंगे, जिसके कारण डॉलर आपका गिरेगा। इसलिए मैं आपको यही बोल रहा था कि यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते थे। कब? कल की वीडियो में नहीं बोला था, उससे पहले की वीडियो में बोला था। कल की वीडियो में तो हमने तेजी एंटीसिपेट की थी कि हो सकता है टैरिफ के कारण एक तेजी आपको देखने को मिले, लेकिन उससे पहले का वीडियो अगर आप जाके देखोगे, हमने आपको क्लियर बोला था कि भाई इसका जब तक हाई नहीं टूटता है तब तक देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये वाला लो टूट सकता है। लेकिन जैसे जैसे टैरिफ का सिचुएशन आगे बढ़ रही थी तो हमने अपनी स्टेटमेंट को चेंज किया और कल आपको बोला था कि भाई तेजी बन सकती है डॉलर के अंदर, क्योंकि जो टैरिफ का सिचुएशन है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। हमें ऐसा लगा, लेकिन उसका एक्चुअल में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी प्रेडिक्शन गलत हुई डॉलर को लेकर। तो खैर कोई बात नहीं, अभी 103.16 के नीचे आ गया है। अब एवरी राइज इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब ये डेफिनेटली आपका नीचे 101.30 तक के नीचे गिरेगा, तो अब डॉलर अच्छा खासा गिर सकता है। और क्योंकि हम डॉलर में तो ट्रेड करते नहीं, हम यूरो में ट्रेड करते हैं, तो यूरो में क्या बोल रखा था, अगर 900 के ऊपर जाए बाय कर लेना, फिर 100-150 पिप का टारगेट मिलेगा। 952 का हाई लगा दिया है, अब ये 1.100 को लेवल तक जाएगा और उसके ऊपर भी जाएगा। एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर कल को मान के चलो ये 880 आ जाता है, मैं इस लेवल पे तो मैं नहीं बाय करूंगा किसी भी कीमत पे। अगर ये 880 आ जाता है मैं बाय करूंगा, 850 आ जाता है मैं बाय करूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस 767 का ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट मेरे 1000 से ऊपर तक के टारगेट रहेंगे यूरो यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी में भी क्लियर बोला था कि अगर 3015 का हाई तोड़ दे तो तुरंत बाई कर लेना, 3150 तक का टारगेट है। कितना हाई लगा दिया? 3098 का हाई लगा दिया। जबरदस्त प्रॉफिट हो रहे हैं, डबल क्वांटिटी से। आई होप आपने बाई किया होगा। अभी भी बाई में बने रहो, 3150 पे ही बिकवाऊंगा मैं आपका सौदा। यूएसडी सीएचएफ में डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पे मैंने बाय कराया था, वहीं से धम धम करते हुए गिरता चला गया। तो ये स्टॉप लॉस 8750 का हमारा एसएल था, इसमें से निकल गए। अब इसमें वापस अगर ये 8780 8800 तक आता है, 80 पे ऊपर भगता है, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। ये वाला हाई का स्टॉप लॉस रहेगा 8855 का, और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे और नीचे आराम से बैठे रहेंगे। गोल्ड के ऊपर
3150 के ऊपर बोला था बाय कर लेना, 15-15 मिनट की 2 कैंडल के ऊपर बोला था, लेकिन वो 2 कैंडल का मौका नहीं मिला। ऊपर 3175 तक के टारगेट दिए थे, 67 तक ही गया, तो ये ट्रेड तो हमारा वैसे भी वैलिड नहीं है। अगर ऊपर के लेवल पे फंस चुके हो तो मैं आपको बता दूं अब निकलने का थोड़ा सा मौका है। क्यों? टेक्निकल बेस देखो, ग्लोबली तो अभी भी ट्रेड वॉर चल रहा है, तो डॉलर ये गोल्ड आपका तेज होगा, 100% तेज होगा। लेकिन एक बार इसमें टेक्निकल करेक्शन आया है, RSI नीचे आया है, प्राइस ऊपर गया है, डाइवर्जेंस। दूसरा यहाँ पे इनसाइड डे बनाया है, इनसाइड डे का मदर कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है ऑलमोस्ट। अब अगर ये आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ, अब अगर ये 4100 3141 42 के आसपास आता है यहाँ तक, इस जोन के आसपास आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। ये वाला हाई का आपको एसएल रखना है। टारगेट आपको 3110 और 3100 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये सिर्फ मैं फंडामेंटल के बेसिस पे नहीं, केवल टेक्निकल के बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल तो मैं स्ट्रॉन्ग बैठा हूँ। क्योंकि मेरे को अभी गोल्ड का समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों गिर रहा है, जबकि ग्लोबल ट्रेड वॉर आपका इंटेंस हो रहा है, तो ये गिर क्यों रहा है? ठीक है ना, तो ये चीज अभी मेरे को नहीं समझ में बैठ रही है। लेकिन अभी टेक्निकल के बेसिस पे शॉर्ट करा रहा हूँ, इसलिए मैं एसएल भी दे रहा हूँ। अगर ये वाला हाई टूट जाता है तो आपको केवल बाय ट्रेड लेना है, और नीचे भी आपको बाय करना है। बाय बताऊंगा कहाँ करना है, अभी नहीं करना है, अभी केवल आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी है। क्योंकि ये इनसाइड डे बना है, यहाँ पर ये मदर कैंडल का लो टूट रहा है, ऊपर जाने पे 41-42 जाने पे शॉर्ट मारना है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं मारना है। ये वापस से बाउंस बैक देगा, पूरा दिन पड़ा हुआ है अभी, ये वापस पलट के एक बार ऊपर आएगा 42-43 के आसपास, तो वहां पे शॉर्ट मारना है और इसका हाई रखना है। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी इसके अंदर, गोल्ड के अंदर। अब आते हैं बीटीसी के अंदर। बीटीसी यूएसडीटी पे आपको क्लियर बोला था 87,000 के आसपास शॉर्ट करना, 90 का एसएल रखना। कितना ही लगाया? 88,544। कितना चल रहा है? 83,436। अभी भी आपको 3-4 हज़ार पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है। अभी भी इसमें बने रहो, शॉर्ट ट्रेड में 70,000 जाएगा, जबरदस्त प्रॉफिट देगा, इसमें शॉर्ट पोजीशन में आप बने रहें। थैंक यू अमोल सर, थैंक यू शिंदे सर, एंड थैंक यू टू ऑल द अदर पार्टिसिपेंट जो रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं, व्यूज कर रहे हैं और चैनल को लाइक कर रहे हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार हमें दिखाते रहिए, और ऐसे ही आपको ट्रेड एडजस्टमेंट्स कैसे करना है, लॉस कैसे कवर करना है, सारे टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। चलिए, थैंक यू सो मच।